तो क्या आपके भी पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं? तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ ही पढ़ता है, सेम स्कूल, सेम ट्यूशन, फिर भी 90 प्लस ले आता है और तुम हमेशा एवरेज। ऐसा क्या करता है वो जो तुम नहीं करते? ये सुन के आप भी सोचते होगे, क्या अलग कर रहा है मेरे से कि उसके नंबर अच्छे हैं और मेरे नहीं? शायद वो कहीं और भी ट्यूशन जाता होगा या उसने कोई और ऑनलाइन क्लासेस लगवा रखी होगी। तो सच ये है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको कोई ऑनलाइन क्लास या फिर एक्स्ट्रा ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, बस एक सही माइंडसेट की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 हैक्स जो आपको मदद करेंगी चीज़ें याद रखने में, पढ़ाई में फोकस बनाए रखने में और पढ़ाई में इंटरेस्ट लाने में। और ये 3 चीज़ें मिलकर एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्रिएट करेगी। ये हैक्स मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि ज़रूर काम करेंगे, बस आपको इन्हें ऑनेस्टली फॉलो करना होगा। तो इस साल एग्जाम में मार्क्स लाना गारंटीड है, लेकिन शर्त यह है कि आपको इन हैक्स को ऑनेस्टली फॉलो करना होगा। हैक 1, एक्टिव रिकॉल विद ब्लैंकिंग टेक्निक। अगर आप सोचते हो हाईलाइट करने से ये सब याद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे, जैसे कि खुद से खुद क्वेश्चन पूछना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिना चीटिंग किए। जब आप ऐसा करते हो, आपके ब्रेन रियल मेमोरी पाथवेज बनाते हैं। जब आप सिर्फ पढ़ते हो, तो आपके ब्रेन में कई बार ये थिंकिंग आई होगी कि हाँ हाँ मुझे सब कुछ याद है, लेकिन जब एग्जाम में लिखने बैठते हो तो फिर सब कुछ ब्लैंक हो जाता है जैसे। इसका सोल्यूशन, एक्टिव रिकॉल प्लस ब्लैंकिंग टेक्निक। स्टेप 1, पढ़ाई करने के बाद बुक को बंद करो, एक खाली नोटबुक उठाओ और लिखने की कोशिश करो वो सब कुछ जो तुमने याद किया है। उस पूरे टॉपिक को जितने डिटेल में लिख सकते हो उतने डिटेल में लिखो। बुक से बिल्कुल भी चीटिंग मत करना, बस लिखो जितना याद आ रहा है। स्टेप 2, अब वापस बुक खोलो और चेक करो क्या मिस किया है। जहाँ से गलती हुई है या जहाँ से कोई पॉइंट मिस किया है, उसे दोबारा रिकॉल करो। जब आप खुद से खुद याद करने की कोशिश करते हो बिना देखकर, तब ब्रेन के न्यूरॉन्स डीप कनेक्शन बनाते हैं और इसी टेक्निक को हम एक्टिव रिकॉल टेक्निक कहते हैं। इससे आपकी मेमोरी 2x फास्टर हो जाती है। इस टेक्निक को आप हर सब्जेक्ट में यूज कर सकते हो, जैसे साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी। हर एक सब्जेक्ट के छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आप एक्टिव रिकॉल करिए, उसे फिर लिख के चेक करिए कि आपने क्या मिस किया है और क्या गलती करी है। जहाँ से गलती हुई है वहां से चीज़ों को, कंसेप्ट को दोबारा से रिकॉल करिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपको कंसेप्ट्स बेहतर तरीके से याद होना शुरू हो जाएगा और इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो होगा और मार्क्स भी। हैक 2, टेम्पटेशन बंडलिंग टेक्निक। इस टेक्निक से आप अपने ब्रेन को एक बोरिंग टास्क के साथ एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी को जोड़कर अपने ब्रेन को चीट करते हो ताकि पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बोरिंग काम प्लस फन चीज इक्वल टू हाई फोकस। एग्जाम्पल, जैसे आप सोचो, मैं सिर्फ तब म्यूजिक सुनूंगा जब 5 लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जाए। मुझे सिर्फ तब चॉकलेट मिलेगी जब मैं 30 मिनट की स्टडी को कंप्लीट कर लूंगा। या मैं तब रील देखूंगा जब मेरा एक टॉपिक रिवाइज हो चुका होगा। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन बोरिंग टास्क को रिवॉर्ड से जोड़ देगा और धीरे धीरे वो पढ़ाई को भी रिवॉर्ड वर्दी मानने लगता है। साइंस कहता है डोपामिन तभी रिलीज होता है जब ब्रेन को कुछ उम्मीदें होती हैं, और जब आप पढ़ाई के साथ एक प्लेजरेबल एक्टिविटी को लिंक कर देते हो तो आपका ब्रेन पढ़ाई को अवॉइड करना बंद कर देता है। टेम्पटेशन बंडलिंग एक ऐसी चीट कोड है जो आपके फोकस को बनाए रखने में मदद करेगी, क्योंकि आपके ब्रेन को उम्मीदें होती हैं कि हाँ, पढ़ने के बाद मुझे कुछ अच्छा खाने को या करने को मिलेगा। हैक 3, द ब्लर टेक्निक। कभी कभी हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाता है कि बहुत छोटी छोटी इजी कंसेप्ट्स भी हमें समझ में आना बंद हो जाती है, या फिर हम याद किए हुए कंसेप्ट्स को भूलने लगते हैं। लगता है जैसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसे में आपको एक रीसेट चाहिए होता है ताकि ब्रेन वापस से फ्रेश फील कर सके। इस रीसेट का सोल्यूशन है द ब्लर टेक्निक। स्टेप 1, पढ़ाई को थोड़ी देर के लिए रोक दो, सिर्फ 5 मिनट के लिए। रूम से बाहर निकलो और जितना दूर देख सकते हो उतना दूर देखो, किसी दुकान को या बिल्डिंग को या साइकिल को, कुछ भी। स्टेप 2, अब जो भी चीज आपको दिख रही है उस पॉइंट पे लगातार 2 मिनट तक देखो। कोई फोन नहीं, किसी भी तरीके का कोई थॉट नहीं, सिर्फ देखना है और कुछ नहीं। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब हम लगातार स्क्रीन या बुक पे फोकस करते हैं
तो हमारा ब्रेन थक जाता है, जैसे हमारी बॉडी लगातार कोई काम करके थक जाती है। और जब हम दूर देखते हैं, खास करके नेचुरल लाइट में बाहर निकल के, तो ब्रेन दोबारा से रीसेट हो पाता है और फिर आप रिफ्रेश महसूस करते हो। और फिर वापस अपने स्टडी टेबल पे बैठो, थोड़ा सा डीप ब्रीथ करो, अपने ब्रीथ को महसूस करो और फिर बुक्स को दोबारा से खोल दो। और हाँ, ध्यान रहे इन सब के बीच कभी भी फोन इन्वॉल्व मत करना, क्योंकि एक बार अगर फोन हाथ में आ गया तो पूरा फोकस हट जाएगा। एक और पर्सनल टिप, पढ़ते वक्त अपने फोन को तकिए के नीचे रख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ हमें दिखती ही नहीं है वो चीज़ दिमाग में भी कमी आती है। तो ये थी 3 सिंपल लेकिन पावरफुल स्टडी हैक्स जो बिना किसी एक्स्ट्रा ऑनलाइन क्लास या ट्यूशन के आपको अच्छा मार्क्स लाने में मदद करेगी। तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताओ अगर आपने इन हैक्स को ट्राई किया है।